चलिए ठीक है भाई। तो नॉर्मल रिएक्शन तीन तरह की, हॉरिजॉन्टल सरफेस में भाई, ठीक है, दूसरा वर्टिकल सरफेस, और तीसरा कैसा भाई, इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है जी। तो इंक्लाइंड सरफेस में कैसी होगी नॉर्मल रिएक्शन, ये। अब इनकी वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, तब बात बनेगी भाई। यहाँ mg cos थीटा, यहाँ यही नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा, यहाँ होती है mg। तो कितने तरह के सरफेस होते हैं आपके पास, तीन। कितने भाई, मेजरली तीन सरफेस पे अपन बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे और भी जो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो इससे आगे डिस्कस करेंगे। मेजरली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये बेस है, यहां से स्टार्टिंग होगी। ठीक है जी, ये सबको आया, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना आना चाहिए क्या, बताओ जरा, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या निकालना आना चाहिए सबसे पहले, तीन बातें मैंने बताई हैं। ठीक है, इसमें समझ लेते हैं, सब में ऐसे ही बनेगी। मान के चलो ये एक अप्लाइड फोर्स है जिसको मोशन देना चाह रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि कितना निकलेगा, म्यू इंटू एन से। कैसे निकलेगा, म्यू इंटू, व्हाट इज म्यू, म्यू कितने तरह का भाई, तीन तरह का। हम स्टैटिक वाला यूज करेंगे यहाँ, कौन से वाला करेंगे, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शन इस एफ से बड़ा है तो बॉडी किस पे है भाई, बॉडी रेस्ट पे है। और ये जो फ्रिक्शन है ये कैसे वाला है, स्टैटिक वाला। ठीक है, बॉडी किस पे है, रेस्ट पे, और फ्रिक्शन कौन सा है भाई, ठीक है, स्टैटिक। डन। अच्छा भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब ऐसा मान लेते हैं, अरे दादा इसको कर दे सही, ये जो हमारा एफ है इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, दो अलग अलग सिनेरियो बन रहे हैं। तो अगर इक्वल वाला केस बन जाता है, एफ इज इक्वल्स टू, एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ। व्हाट इज स्मॉल एफ, फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज कैपिटल एफ, अप्लाइड फोर्स। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये कौन सा कंडीशन है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। किसका भाई, लिमिटिंग। और इस कंडीशन में बॉडी किस पे होती है, एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन। याद रहेगा, क्या मोशन स्टार्ट हो गया है, नहीं, होने वाला है, मोशन स्टार्ट। ठीक है जी, क्या यहां पे भी एक्सेलेरेशन निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकलेगी। ठीक है जी, यहां पे भी एक्सेलेरेशन निकलेगी। तो मैं तीन सिनेरियो अलग अलग बनाता हूं, एक, दो, तीन। पहला, जब फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा होता है अप्लाइड फोर्स से, जब फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होता है अप्लाइड फोर्स के, जब अप्लाइड फोर्स बड़ा हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स से। ठीक है जी, इसकी कंडीशन होगी। अब इन दोनों में निकलती है एक्सेलरेशन, इन दोनों में क्या निकलती है, अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी भाई, बताएं जरा। इधर क्या लगेगा, अप्लाइड फोर्स, इधर भाई फ्रिक्शन कहां लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन किधर लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर इसको हम नॉर्मली निकालना चाहें तो नेट फोर्स कैसे बनेगा, एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन का सीधा रूल है, एफ नेट बाय में मास। एफ नेट कितना हो गया, एफ माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय में एम। जब ये लिमिटिंग वाला होगा, चाहे लिमिटिंग, सॉरी दोनों की बात होगी भाई, चाहे नहीं होगा, दोनों। अगर इन दोनों में आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसमें आपको जो म्यू यूज करना है, म्यू एस वाला नहीं करना है। ठीक है जी, म्यू के वाला करना है। कौन से वाला करना है भाई, बात बन पाएगा नहीं बन पाएगा भाई, तो ये केस हो गए, इतना हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग केस जो होता है वो इंक्लाइंड प्लेन वाले का होता है। किसको होता है भाई, ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसको नीचे मूव कराना है, एक बार ऊपर मूव कराना है। नीचे कौन सा फोर्स मूव कराता है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। श्योर है आप या नहीं, तो अगर इसको एक्सेलरेशन निकालनी पड़ी तो कैसे निकलेगी भाई, mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg कोस थीटा। सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, हाँ जी, बाय में m से उड़ गया, एक्सेलरेशन कितनी आ गई, g कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। लिख ले, नहीं आया, मैंने इसको और सिंपल किया है, a इक्वल्स टू जी साइन थीटा। देखना ऊपर क्या लिख दिया, प्लस, नीचे क्या लिख दिया, म्यू के कोस थीटा। क्यों किया भाई, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अगर मोशन
कहां होगा इंक्लाइंड प्लेन पे? ऊपर, तो क्या लेंगे? प्लस। नीचे होगा तो कंडीशन है, क्या कंडीशन है? ऐसे लगा लेंगे या नहीं लगा लेंगे? कोई दिक्कत वाली बात इसमें? ठीक, ये भी हो गया, इसमें कोई दिक्कत? मेजरली ये तीन पार्ट थे, ठीक है, वो बीच में रह गया वर्टिकल वाला, वो भी देख लेते हैं। वर्टिकल वाले में कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये मान लो एक दीवार है, इस दीवार के सहारे में, ठीक है, ऐसे ये बुक को पकड़ना चाहूं ऐसे, ठीक है, तो मुझे इस बुक पे ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। वही फोर्स मुझे किसके रूप में मिलेगा? नॉर्मल रिएक्शन के। यहां पे मोशन कराने वाला फोर्स कौन सा है? अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है शुड ग्रेटर देन, ये आपको निकालना आता है। इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू इनटू एन शुड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम जी। ठीक है जी, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? आपसे पूछते हैं एफ निकालना, क्या निकालना भाई? तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम जी बाय म्यू। इतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं आया सर मुझे? किसको आया, किसको नहीं आया भाई? क्लैरिटी आ गई? पक्का? सोच लो, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है ऐसे, ये लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि एक व्हीकल है, ठीक है जी, और उस व्हीकल के यहां एक स्मॉल मास है, रखा हुआ है एम, ठीक है, डन। इसको कितनी एक्सेलरेशन दे, अगर यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स यहां लग रहा है, इसको कितनी एक्सेलरेशन दे कि ये गिरे ना? तो कौन सा फोर्स बनाओगे? बिल्कुल, पीछे क्या लग जाएगा? एम में। नीचे क्या लगेगा? यही सूडो फोर्स किसका काम करेगा? नॉर्मल रिएक्शन का। इधर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कब तक रेस्ट पे रहेगा? जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके होगा? सेम निकल गया। एक्सेलेरेशन विल बी म्यू एम में शुड बी ग्रेटर देन एम जी, एम से गया एम, ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी बाई। याद रहे, क्वेश्चन गलत नहीं करना। नहीं आया सर हमें? क्लैरिटी आ गई इस पे? पक्का? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इजी पार्ट था, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? अच्छा, आपसे एक एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज कहां होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा? जब सरफेस आपका होगा हॉरिजॉन्टल। कैसा होगा? तो आप जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल के लाओगे, ठीक है, वो कितना आता है बताओ जरा? टेन थीटा इक्वल्स टू कितना भाई? म्यू किसके भाई? टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू के। इंक्लाइंड सरफेस में यही एंगल ऑफ रिपोज बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, सूडो फोर्स से हम एक डाटा निकाल के लाए हैं, उसको यूज करते हुए चलते हैं। टेन थीटा किसके बराबर आया था? आल्सो किसके बराबर आया? म्यू के। यहां से ए किसके बराबर बन गया भाई? म्यू जी के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब कोई बॉडी किसी रफ सरफेस पे मूव करती है, किस पे मूव करती है? यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ, यू इनिशियल, फाइनली वो किस पे आएगी? रेस्ट पे। फाइनली किस पे आएगी? तो इस बीच में जो डिस्टेंस उसने चली वो निकालनी है, जितना टाइम लिया वो निकालना है। निकल पाएगा? तो डिस्टेंस कितनी कैसे निकालेंगे? एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी जीरो हो गया, माइनस है ए, रिटार्डेशन हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, रिटार्डेशन, माइनस से गया माइनस, एस बराबर कितना हो गया? यू स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। नहीं आया सर समझ में? कोई दिक्कत वाली बात? किसको आया, किसको नहीं आया? सिमिलरली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा के हम क्या निकाल सकते हैं? टाइम। जीरो हो गया, वैसे ही बनेगा, तो ए टी बराबर मेरा u आ जाएगा, t इक्वल्स टू यू बाय म्यू जी आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना u और म्यू में, ठीक है जी, u बाय में म्यू जी। अच्छा, एग्जामिनर इसको भी थोड़ा सा घुमा देता है, क्वेश्चन को घुमाए, ऊपर नीचे एम स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? हाँ जी, टू, सॉरी,
2m² म्यू जी। ये भाई P बन गया मेरा बच्चों। तो ये फॉर्मूला डिराइव होके कुछ ये बन गया P²/2μg m²। किसको आया किसको नहीं आया? इंटरेस्टिंग है। तो एग्जामिनर ऐसा भी कर सकते, रेडी रहे। ठीक है जी। ये किस किसको आया? अरे भाई साहब ऊपर नीचे m² मल्टीप्लाई कर दिया, मास मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये कितना है, किसका फॉर्मूला बन गया? मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, सबको आया? लिख लेंगे। इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आता है ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम से। किससे आता है बच्चों? ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम आती है आपको या नहीं आती है, या उसमें दिक्कत है भाई? आती है। ब्लॉक ओवर ब्लॉक से पहले वो भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास पुले के केस हो और उसमें फ्रिक्शन हो तो कैसे डील करेंगे उसके साथ, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हाँ जी, पुले के केस में आ सकता है नहीं आ सकता है? ठीक है, तो देखते हैं। तो ये रही पुले। हीरोडोव का क्वेश्चन है, ऐसे दो ब्लॉक दिए हुए हैं आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है। ये एम है, ये एम है, दोनों का रफ सरफेस म्यू है, ठीक है। इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है जी। एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, निकल सकती है? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? सोच लो, निकल जाएगा, निकाल लो। अच्छा भाई, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फ्रिक्शन किधर ले लेंगे? पीछे। फ्रिक्शन किधर ले लेंगे? पीछे। टेंशन कहां? इधर, इधर, ऐसे ही होगा। अरे आना बोलो, ठीक है। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो ना आप इसको कंबाइन एक मास भी मान के कर सकते हो, लेकिन अगर अलग अलग हुए तो हर एक की इक्वेशन अलग अलग बनेगी। इस बात का ध्यान रहे, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जहां तुम कंफ्यूज हो सकते हो वो बताता हूं तुम्हें। एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इधर भी पुले बंधी हुई है, इधर भी पुले बंधी हुई है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसका निकालना है एक्सेलरेशन। इसका क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, ठीक है जी। ये m1 है, ये m2 है, डन। अगर ये सरफेस है कौन सा? स्मूथ। कौन सा है जी? इसको इन्वॉल्व मत करना, इसकी इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं होगी। नहीं आया सर समझ में? इसकी इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं होगी। क्यों? इधर भी टी से खींचेगा, इधर भी टी से खींचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको कंसीडर मास में काउंट होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर बात करें इसमें फ्रिक्शन आ गया, क्या आ गया? फिर काउंट होगा? होगा, फिर काउंट लिख लेंगे। जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और अब जब हो तो काउंट करना, इसकी इक्वेशन बनेगी तब। मतलब जब फ्रिक्शन होगा, सरफेस रफ होगा तो इसकी इक्वेशन होगी, और जब सरफेस स्मूथ होगा तो इसकी इक्वेशन नहीं होगी। कर लेंगे आप। कंफ्यूजन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ध्यान रहे इस बात का, ठीक है जी। आपको कोई डाउट? अब हो गए, ठीक है। कोई नहीं। अच्छा ये सब बना लो भाई, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट था। अच्छा एक और चलो, अब क्या हुआ, यहां ब्लॉक बनाता है वो ऐसे, ठीक है। यहां क्या बनाता है? ब्लॉक, रफ सरफेस दे देगा, ठीक है जी। हाँ, कोई नहीं, ये सरफेस बना देगा एम, ये आपका हुआ एम ए, ये हुआ एम बी, ठीक है जी। तो आपका इधर फ्रिक्शनल फोर्स कितना बनेगा? म्यू इंटू एन, कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एम ए प्लस एम बी इंटू में जी। ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? टेंशन के। तो ये बॉडी किस पे आ जाएगी? रेस्ट पे। तो ये टेंशन किसके बराबर होगी? इसके बराबर। समझ में आया? तो आपको इनमें से कोई एक मास निकालना पूछेगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आप लोग? अरे हो पाएगा नहीं हो पाएगा? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, करना है, ठीक है जी, कर लेंगे। क्या इसमें कोई समस्या किसी को भाई? पक्का? कोई समस्या नहीं?
ठीक है जी, करो। आगे चलते हैं, बन जाएगा। पता लगा ना क्वेश्चन कैसे करना है, सिंपल एफबीडी से बनाया। किससे बनाया? ठीक है, एफबीडी की जरूरत नहीं है वैसे इसमें। ठीक है, इक्वेशन से बनाया है सिंपल। फोर्सेस देखना है कि कौन सा किधर लगेगा। इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? टेंशन के। ठीक है, और इसमें और भी गजब क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 27, 28, 29, 30 लिख लो भाई। 27, 28, 29, 30। उसमें ऐसे दो ब्लॉक बनाए हुए हैं, ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक। ठीक है, ये बनाया हुआ है ऐसे। ये निकालना है इधर फोर्स एफ से खींचता हुआ, ये वाला केस है। ठीक है जी, इसी का भाई बंधु है। ट्राई करेंगे तो बनेगा। इक्वेशंस बनानी है और क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व। एक ये वाला। ठीक है, एक और इसी में क्वेश्चन आता है, पता नहीं वो 21 है या 22 है। 21, 22 तो शायद ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम है। एक और है, एक महाशय यहाँ खड़े होते हैं एक ब्लॉक के ऊपर। ठीक है जी, यही है ना बच्चों? डन। इसने पकड़ी हुई होती है रस्सी, रस्सी जाती है ऐसे। ठीक है जी, यहाँ कई पुले से घूम के वो वापस रस्सी आ जाती है यहाँ। ये रहना चाहिए बैलेंस में पूरा। किस में रहना चाहिए भाई? बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है जी, इसका मास कैपिटल एम दे रखा है, इसका छोटा एम दे रखा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, टेंशन आपसे पूछ रखा है। ठीक है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार क्वेश्चन कैसे है? मजेदार क्वेश्चन कैसे है? क्योंकि जब आप इसकी नॉर्मल रिएक्शन निकालने जाओगे, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही है? ऊपर। ऊपर और कौन लग रहा है? टेंशन। नीचे कौन लग रहा है? सिर्फ। तो ये कैसे बनेगा? एन प्लस टी इक्वल्स टू एम प्लस एम जी, यही बनेगा ना? तो यहां से आप नॉर्मल रिएक्शन जो निकाल के लाओगे, इसमें कंफ्यूजन होती है। समझ में है? नॉर्मल रिएक्शन का खेल। किसका खेल है भाई? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। शायद क्वेश्चन नंबर 23 है ये, मुझे जो लगता है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, हो जाएगा ना? हाँ भाई, कर पाओगे नहीं कर पाओगे इसको? कोई दिक्कत वाली बात इसमें? किसी को कोई परेशानी किसी तरह की? हो जाएगा सब। चलिए, हाँ 21 ना, वो 21 बोल रहा था मैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको करना है जी ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम। कौन से वाला करना है भाई? मान के चलते हैं फोर्स लगा है नीचे, फोर्स लगा है, एक बार फ्लो फोर्स लगेगा नीचे वाले ब्लॉक पे, एक बार लगेगा किधर? ऊपर वाले ब्लॉक पे। इसको आपको पकड़ना है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो कैसे करेंगे भाई? मान के चलते हैं ये हमारा छोटा ब्लॉक है ना? ये हमारा ब्लॉक है, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, कोई दिक्कत? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, किस पे फोर्स लग रहा है बच्चों? नीचे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को उस वाले के बराबर रखो। किसके बराबर रखो? इसके। तो म्यू एम ए जी, ये निकाल के लाओ। ठीक है, इसी का बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, और इससे इसकी एक्सेलेरेशन निकालने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं कॉमन एक्सेलेरेशन। कौन सी एक्सेलेरेशन भाई? इसी के लिए निकालनी है। समझ में? मतलब फ्रिक्शन तो जहां बनना है बनना है, अब क्या निकाल के लानी है? एक्सेलेरेशन। तो कॉमन एक्सेलेरेशन जो निकल के आई आपकी, वो बच्चों कितनी आ गई? म्यू जी। कितनी आ गई? तो फोर्स कुछ नहीं होता, फोर्स ये होता है टोटल मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन। मजा आया? इंटरेस्टिंग था? आया कि नहीं आया? आपसे ये फोर्स निकालना पूछता है, वो निकाल देंगे आप। दूसरा, अगर इस बार आपको एक्सेलरेशन इसके लिए निकालनी पड़ जाए, फोर्स कहां लग गया? ऊपर, तो एक्सेलरेशन किसके लिए निकलेगी? कैसे निकालोगे फिर? एक्सेलरेशन कॉमन में यहां म्यू, ठीक है, ये बनेगा। मास कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? मास ऑफ बी, म्यू एम ए जी हो जाएगा। ये सेकंड केस बता रहा हूं। ठीक है, डायग्राम ये हो जाएगा भाई जब ये हो जाए। ठीक है जी, तो यहां पे एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? कॉमन एक्सेलरेशन। इसमें मास कैंसिल नहीं होंगे, दोनों मास की रेशो आ जाएगी जब फोर्स कहां लग रहा होगा? ऊपर। ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात किसी को? पक्का? ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम आज से आसान होगी।
उसका जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो मैंने आपको कराया हुआ है पहले एक अलग ढंग से। आज जो पार्ट कराया ये छूटा हुआ था, ये कराया। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपने को जाने नहीं देना किसको आया किसको नहीं आया भाई। दैट्स इट, फ्रिक्शन खत्म, फ्रिक्शन खत्म। देख लो, सोच लो कोई क्वेश्चन तुम्हें याद आ रहा हो जो तुम्हें ना आता हो। इतना हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर तुम्हें और करना है तो ये है एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 30 है। एक पर्सन है, ठीक है, वो दो दीवारों के बीच में सटा हुआ है, तो यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन को N2 मान लेंगे, यहाँ की रिएक्शन को N1 मान लेंगे, यहाँ को कितना मान लेंगे भाई, N1 मान लेंगे। उसका वेट किधर लगेगा, नीचे। सभी के सभी फ्रिक्शन कहाँ लगेंगे, ऊपर। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है कि नॉर्मल रिएक्शन निकालनी। इक्विलिब्रियम लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में क्या होएगा, निकल के क्या आएगा, N2 बराबर कितना आ गया 2N1, mg बराबर क्या आ गया F1 प्लस 2F2 कर लें, 2F1 होंगे सॉरी, है ना, 2F1 प्लस F2। वैल्यू पुट होगी भाई, mg ये कितना हो गया 2 म्यू N1 प्लस ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू म्यू N2। N2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर सॉल्व हो जाएगा, या इसको N2 में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका N2 आएगा mg बाय म्यू। क्वेश्चन नंबर 30 एचसी वर्मा सॉल्व करना है, ठीक है। इससे ज्यादा और चमत्कार नहीं है। दैट्स ऑल फॉर